लेकिन साथ ही एक गहरी बात भी कही। ऐसी कला किसी एक इंसान की निजी संपत्ति नहीं होती। ये पूरे समुदाय की विरासत होती है, जिसे आगे बढ़ाना हर कलाकार की जिम्मेदारी है। और फिर एक दिन सेंटिला की सीखने की असली यात्रा शुरू हुई। उसके हाथों की एजाइटी मिट्टी को शेप लेने से रोक रही थी। जब बिगड़ा हुआ ढेला ढहकर चपटा हो गया, ओनुला धीरे से आगे आई और बोली, डोंट वरी लिटिल वन, मैं तुम्हें परफेक्ट पॉट बनाना सिखाऊंगी। और उसने सिखाया। वहीं उस शांत कमरे में ओनोला की गाइडेंस से सेंटिला ने एक बार फिर ट्राई किया, और इस बार उसके हाथों से खूबसूरत पॉट निकल आया। वो सन रह गई, अपनी बनाई चीज को देखती रह गई। लेकिन ओनुला, जो बहुत वाइज थी, उसने बताया कि पॉट का मुंह सही नहीं है, और कहा कि अगली बार अपनी मां को ध्यान से देखना, खासकर जब वो रिम बनाती है। नई कॉन्फिडेंस और ओनुला की एडवाइस के साथ सेंट ने अगली सेशन में अपनी मां को नई नजर से देखा। उसने हर डिटेल देखी। अरेला हाथ कैसे पकड़ती है, पॉट का मुंह बनाते समय कैसे स्लो करती है, और कैसे लंबा किया हुआ डो का एक स्ट्रिप जोड़कर रिम बनाती है। फिर आया डिसाइसिव दिन। एक ब्राइट सनी मॉर्निंग में अरेला ने सेंटिला से कहा कि अच्छा मौसम खत्म होने से पहले उन्हें जितने हो सके उतने पॉट्स बनाने होंगे। अरेला ने जल्दी से अपना यूजुअल बैच पूरा किया, और फिर सिर दर्द और पीठ दर्द का बहाना करके अंदर चली गई और सेंटिला से कहा कि अब वो अकेली ही आगे करें। सेंटिला सरप्राइज हो गई, नर्वस हो गई, लेकिन उसने शुरू किया और फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, जैसे कोई स्प्रिंटर अचानक अपना स्ट्राइड पा ले। सेंटिला एक रिदम में आ गई। पॉट के बाद पॉट, वही स्पीड, वही डेक्सरिटी, वही परफेक्शन, जिसे वो हमेशा अपनी मां के हाथों में एडमायर करती थी। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा, उसने अपनी मां की गिनती से बस एक पॉट कम बनाया था। थकी हुई लेकिन चमकती हुई वो घर के अंदर गई, अपनी मां के साथ लंच करने। और उसने अपनी मां को फर्श पर पड़ा पाया। सांस नहीं चल रही थी। अरेला चली गई थी। अगली सुबह जब उसकी मां का शरीर बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला उसके पीछे दौड़ी रोते हुए। मगर मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे हो। ये तो बस मेरे पास आ गया। प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। कोई नहीं समझा कि उसका मतलब क्या था, सिवाय ओनुला के। इंस्टिंक्ट से खींचकर ओनुला वर्क शेड की ओर गई। उसने दरवाजा धकेलकर खोला और रुक गई। ताजे बनाए पॉट्स की दो साफ सुथरी कतारें साथ साथ रखी थीं। वो एक बैच और दूसरे में कोई फर्क नहीं बता पाई। वो वहां बहुत देर तक खड़ी रही, एक प्रोफाउंड रेवोल्यूशन को महसूस करती हुई। एक नई पॉट मेकर का जन्म हो गया था। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूनिक कंसेप्ट आइडिया कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।